छपरा में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर मचा दिया है। बुधवार रात से शुरू हुआ मौत का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। 3 दिन में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 37 लोगों की हालत गंभीर है। उन्हें छपरा से लेकर पटना तक के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इसमें से 14 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। वहीं पुलिस ने एक शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। सभी मृतक मकेर थाना क्षेत्र के फुलबरिया पंचायत स्थित भाथा नोनिया टोला के हैं। 9 में से 6 की मौत पटना मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में हुई है, जबकि 3 की मौत छपरा में हुई है। मृतक के परिवार वाले चीख चीख कर कह रहे हैं कि शराब पीने से उनकी मौत हुई है। अस्पताल में भर्ती लोगों ने शराब से यह हालत होने की बात कह रहे हैं। पुलिस गांव पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। वही जहरीली शराब ने 14 लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली है। जहरीली शराब पीने से मौत के बाद ग्रामीण सहित प्रशासनिक महकमा में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद भाता गांव में जिलाधिकारी राजेश मीना और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार पहुंच एक बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मकेर थाना क्षेत्र के भाथा नोनिया टोला के दर्जनों लोगों ने एक साथ बुधवार के रात और गुरुवार के सुबह देसी शराब पी थी। सभी लोगों की तबीयत बिगड़ गई। स्वास्थ्य विभाग कैंप लगाकर गांव के लोगों को इलाज किया। गंभीर हालत वाले मरीजों को इलाज छपरा सदर अस्पताल, पटना मेडिकल कॉलेज, पीएमसीएच और निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 9 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल में पीड़ितों ने बताया कि गांव में पूजा थी। पूजा के बाद देसी शराब मंगाई थी, यहीं से शराब पीने के लिए बटी थी। जिन 14 लोगों की आंखों की रोशनी गई है, वे चीख चीख कर बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता था कि जहरीली शराब पी रहे हैं। हर रोज पीते थे मगर बीमार नहीं पड़े थे। पीने के बाद घर जाने के बाद उल्टियां होने लगी और आंखों से कम दिखने लगा। सारण के डीएम और एसपी ने कहा, प्रथम दृश्य स्पष्ट हो रहा है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। राम पुकार मेहता, माननीय नीतीश बाबू, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे अति पिछड़ा समाज नोनिया समाज के बीच में आज इस तरह की घटना घटी है। यहाँ के कुछ समाज लोगों को जबरदस्ती पुलिस प्रशासन उठा करके छपरा ले गई जांच के बहाने और वहाँ ले जाकर के प्रताड़ित कर रही है। किसी को कोई पूछने वाला तक नहीं है। जिस रोगी को जो शराब पिए हुए थे, सेवन किए हुए थे, उनको रेफर किया गया पटना, वहाँ कोई इलाज नहीं। अभी हम वहीं से आ रहे हैं, मैंने जो भी पटना जा रहा है वहाँ मर के ही आ रहा है। कितने लोगों की मौत की खबर आ रही है? अभी 9 आदमी की मौत की खबर आ गई है। अभी तत्काल बगल में 10 आदमी की मौत की खबर आ गई। अभी तत्काल बगल में हमारे इस गांव के इस मोहल्ला के कुछ बच्चों लोगों ने दारू पकड़ा था। प्रशासन को खबर किया, थाना प्रभारी मोबाइल तक नहीं उठा रहा है। मैंने इसके पहले वाला थाना प्रभारी सस्पेंड होके गए। हम लोग बड़ी खुश हुए कि चलिए दूसरा आया है, अच्छा होगा। लेकिन यहाँ तो एक भी दारू वाला केस प्रशासन नहीं उठाता है। यहाँ इन लोगों को दाम चाहिए। ये बताए, शराब की कारोबारी लगातार बिहार में अभी शराब का कारोबारी तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ ही रहा है। हमारे ही मकेर थाना में रात को खबर मिलती है कि फलना जगह ट्रैक्टर पर दारू पकड़ाया है, ऊपर से ईंटा है, कल होकर के केस वगैरह सब कुछ समाप्त हो जाता है। हम गरीब कहाँ जाए माननीय नीतीश बाबू,
कहिए तो आपके नाम पर हम लोग जहर खा के मर जाएं। क्या मांग करते हैं बिहार सरकार से आप? ये दारू शराब बंद होनी चाहिए और हमारा जितने भी आपके बड़े बड़े माफिया लोग हैं दारू का, वो आपका नेता और प्रशासन के लोग हैं। जो मृत प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी अवगत हैं कि मकेर प्रखंड में मकेर थाना अंतर्गत फुलवरिया पंचायत है, जिसके भाथा नोनिया टोला में कल प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रारंभ में 2 लोगों के मृत होने की सूचना और कई लोगों के बीमार होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस, एक्साइज, मेडिकल टीम और दूसरे ऑफिसर्स को रश कराया गया और वहां पर जो भी लोग बीमार थे उन सभी लोगों को PMCH एवं सदर अस्पताल छपरा में एडमिट किया गया। उस क्रम में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास अवेलेबल है उसके अनुसार 9 व्यक्तियों का डेथ PMCH में हुआ है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति का यहाँ निजी अस्पताल में डेथ हुआ है और एक व्यक्ति का डेथ जिसका सूचना प्रशासन को नहीं दिया गया था प्रारंभ में, जिसके अतिरिक्त उसकी संख्या है। इसके अतिरिक्त और भी सदर अस्पताल में हमारे लगभग 12 मरीज अभी एडमिट हैं। वो सभी लोगों का हेल्थ ठीक है, परंतु PMCH में अभी कुछ और लोग पेशेंट्स हैं जो थोड़ा सीरियस हैं। इसके अतिरिक्त रात में वहाँ जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पर हम लोगों ने मेडिकल टीम्स बनाकर सभी घरों में हाउस सर्वे कराया है ताकि जो भी बीमार हों उन सभी लोगों को घर से निकाला जा सके और अस्पताल भेजा जा सके ट्रीटमेंट करने के लिए। जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करी गई है और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो कल्याण विभाग हो, ICDS हो, इन सभी लोगों के ऑफिसर्स को भी लगाकर पूरे क्षेत्र में हाउस टू हाउस सर्वे किया जा रहा है। जहाँ घटना घटी है उसके आसपास की जो पंचायत हैं वहाँ पर भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि यदि कोई और व्यक्ति कहीं पर हों उनको भी इलाज कराया जा सके और उस पर भी आवश्यक कार्रवाई की जा सके। अभी तक का ये स्थिति है और इसमें कांड दर्ज करके एक्साइज के माध्यम से और पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू रेड्स हो रहे हैं, जिसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कांड भी दर्ज हुआ है। इसके संबंध में SP साहब से हम अनुरोध करेंगे कि जो कृत कार्रवाई है उसके संबंध में आप सभी को अवगत कराएंगे। धन्यवाद। अब तक का जो डेटा है उसमें 9 PMCH से हमको कन्फर्म हुआ है। इसके अतिरिक्त एक यहाँ प्राइवेट अस्पताल से हुआ था जिसका पोस्टमार्टम हमारे सदर अस्पताल में हुआ है, टोटल 10। इसके अलावा एक ऐसा भी आदमी है जिसका सूचना हम लोगों को प्रशासन को नहीं दिया गया था और उसका बिना पोस्टमार्टम के या बिना जानकारी के ही अंत्येष्टि करा दिया गया है, जो बगल के गांव का रहने वाला था। तो जब हम लोग गए हैं क्षेत्र में तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि इन सभी के द्वारा शराब है उसका सेवन किया गया था। तो 10 कन्फर्म न्यूज़ हम लोग के पास है। डीएम साहब ने आपको बताया कि कल हम लोग को सूचना मिली थी अपराह्न में कि कुछ लोग बीमार हैं और 2 लोगों की मृत्यु होने की भी सूचना प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात पुलिस प्रशासन, एक्साइज, ALTF सारी टीम्स वहां पहुंची थी और हम लोगों ने इसके बारे में अनुसंधान प्रारंभ कर दिया था। प्रारंभिक अनुसंधान में जो तथ्य सामने आए हैं उसके से यह स्पष्ट हुआ है कि 3 तारीख को रात्रि में गांव में एक फेस्टिवल मनाया जाता है पारंपरिक तौर पर, ट्रेडिशनल वे में, जिसमें कि सावन के अंतिम सप्ताह में बुधवार के दिन रात्रि में सभी लोग अपने घर में पकवान वगैरह बनाते हैं और पारंपरिक तौर पर शराब पीने की उनकी पुरानी परंपरा रही है। इसी क्रम में 3 तारीख की रात्रि को भी लोगों ने शराब का सेवन किया था। विशेष तौर पर जो घर के पुरुष सदस्य होते हैं वो इसका सेवन किए थे। तो जो टोला है उसमें लगभग लोगों के द्वारा बताया गया कि सभी के घर में इस तरह का सेवन किया जाता है। इसी में किसी खास प्रकार के पेय पदार्थ या मिलावटी या किसी तरीके से जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था और जो कि जहरीला साबित हुआ, उससे कई लोग बीमार हुए और 4 तारीख को पहले 2 व्यक्ति और बाद में मृत्यु की संख्या बढ़ती गई। तो जैसे ही हम लोग को पता चला था तो टीम पहुंच करके
एक एक घर का सर्वे करके जांच करके उसको अस्पताल भेजी, और नहीं तो हो सकता था कि और भी लोग जो कि इलाज के लिए नहीं आ रहे थे, छुप रहे थे, तो उनको इलाज के लिए लाया गया। छपरा सदर अस्पताल में भी और पटना में भी। कुल मिलाकर के जैसा कि बताया कि डीएम साहब ने, कि अभी तक 10 कंफर्म और एक जो कि बिना बताए किसी के द्वारा बताया गया कि एक और मौत हुई थी कल सुबह। तो 11 लोगों की मृत्यु की बात बताई गई है, जिसमें 10 कंफर्म है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस संदर्भ में मकेर थाना में 179/22 कांड संख्या दर्ज किया गया है। हम लोगों को प्रारंभिक अनुसंधान में इसका सप्लाई चेन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, और अनुसंधान में ये पता चला है कि उस गांव के ही कुछ लोग हैं जो इस कारोबार में लगे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके पास कहां से ये शराब आता था उसका भी आइडेंटिफाई कर लिया, सभी जगह, और कौन कौन लोग सक्रिय रूप से इसमें बेचने में लगे हुए थे उन लोगों